भंडासुर के महावीर पराक्रमशील 30 पुत्रों का वध। इस प्रकार युद्ध की कथा को सुनकर कुंभ संभव अगस्त मुनि बोले, हे हयग्रीव मुनि, आपने मुझे अत्यंत आश्चर्यकारक महाख्यान सम्यक प्रकार से सुनाया कि किस तरह गणनाथ का गज नामक असुर के साथ सामना हुआ। अब किस प्रकार उनका युद्ध हुआ उसे आप मुझ जिज्ञासु को बताएं। इस प्रकार अगस्त मुनि के द्वारा पूछे जाने पर हयग्रीव मुनि ने गणनाथ के महायुद्ध का वर्णन आरंभ किया। हे महर्षि अगस्त्य, सुनो, मैं अत्यंत अद्भुत कथा तुम्हें सुनाऊंगा जो गणनाथ के महावीर से परिपूर्ण है तथा वीर अद्भुत भयानक आदि नाना रसों से सरस है। भंड के रचे हुए गज दैत्य से वह गणेश्वर लड़ा। उन दोनों का एक मुहूर्त मात्र तक अत्यंत दुस्सह युद्ध हुआ। अनंतर दैत्य ने अपने ही समान पराक्रम वाले तुल्य रूपधारी समान वेगवान एवं समान साहस और विक्रम वाले अन्य दैत्यों को रचा। उन्हें अनेक संख्याओं में लड़ते देख क्रुद्ध गणनाथ ने अपने समान कोटि संख्या में गणेश तैयार किए। वहां एक एक दैत्य के साथ प्रत्येक गणनायकों ने नाना विचित्र अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध किया जो अद्भुत सा हुआ। दैत्यों और शक्तिगण ने भी उन दोनों के युद्ध को दर्शक बनकर रणकला की नाना विध द्रुत गति वाली हस्तलाघव की क्रियाओं में विस्मृत से हो देखा जो महान आश्चर्यकारक था। अनंतर उन गणनाथों ने भाले से प्रहार कर राक्षसों को मारा। कोई शूल से घायल हुआ तो किसी के चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, किसी का गदा से मुंह टूट गया, किसी को दांतों से विदारित किया गया, किसी को छाती में प्रहार लगा, किसी का पैर शस्त्र के आघात से टूटकर पिस गया, कोई अपने कुंभ स्थल पर आघात से टूटी ठोड़ी के कारण युद्ध में निष्प्राण हो पड़ गया। इस प्रकार दैत्यों और दैत्य के रच गए उन गजसुरों को गजाननों ने नष्ट कर दिया। अब महादैत्य गज अकेला हो गया। उस महाबलवान अति साहसी असुर ने गणेश के साथ युद्ध किया। महागणेश ने भी पूर्व दैत्य को अकेला देखकर सब गणपतियों को एक निमेष मात्र में ही अपने में समेट लिया। अब उन पराक्रम दिखाने वाले दोनों का युद्ध अत्यंत भीषण रूप से चला। यह भयंकर संघर्ष अनेक शस्त्र और अस्त्रों की प्रचुरता से किए गए प्रयोगों के साथ आरंभ हुआ। अब वह महादैत्य भी माया से बहुत ऊंचा हो गया। 1000 मुखों वाला, उनसे दूने 2000 हाथों वाला, चित्र विचित्र आयुधों को लिए हुए वह क्षण क्षण में 1000 शस्त्रों को बनाने लगा। राक्षस के द्वारा शस्त्र समूह को बनाते बनाते ही गणनायक उसे नष्ट कर देता। दैत्य की उस माया को देखकर गणनाथ बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने एक साथ दैत्य के अपने धारण किए हुए 1000 शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। अब गणेश और गज दैत्य का गदा युद्ध हुआ। उन दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ी विशाल गदा लिए आघातों एवं प्रत्याघातों द्वारा द्वंद्व चला। जब गणेश की गदा से उस गजास्य की गदा तोड़ दी गई तो वह टुकड़े टुकड़े हो गिर पड़ी। तब दैत्य बिना आयुध के रह गया। तब वह महासुर गणपति को मारने के लिए मुट्ठी बांधकर दौड़ा। गणेश ने दैत्य वर को सामने आते देखकर उसकी ओर गदा फेंकी। वह गदा उसके देह पर थोड़ा सा भी आघात न कर पाई। अंग से टकराकर वह व्यर्थ हो भूमि पर गिर पड़ी। गणेश का प्रहार वृथा गया। अब गणेश की ओर से चक्र, त्रिशूल, वज्रास्त्र और शक्ति को भी बारंबार फेंका गया, परंतु गजासुर से टकराकर सब भूमि पर ही व्यर्थ गिर गए। ओलों की वृष्टि के समान वह स्थिर गंड शैल के समान खड़ा रहा। वह गणाधिप उस दैत्य को सभी शस्त्रों से अजय देखकर चिंताकुल हो गया। तभी उसने मुष्टिका बांधकर अपना आघात किया। अब उनका अत्यंत निदारुण मुट्ठी बांधे युद्ध आरंभ हुआ। मुष्टिकाओं के परस्पर रगड़ मुष्टि के आघात करने से अग्नि प्रज्वलन के वर्षा से युक्त वह युद्ध चला। गणेश ने तब उस दैत्य को अपनी बाहुओं में
कसकर पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। गणेश ने उसे गिराकर पैरों से रौंदकर हृदय पर दांत से धारण कर दिया, चीर दिया। इस प्रकार चीरा गया दैत्य तब युद्ध भूमि में प्राणहीन होकर गिर पड़ा। इस प्रकार गजासुर को मारकर पुनः अद्भुत पराक्रमशील गणेश युद्ध करने को गजासुर को और शीघ्र बढ़ चला। आते हुए गणपति को देखकर भंड महाअसुर ने ललिता देवी का स्मरण करते हुए उसके पराक्रम से भयभीत हो स्तुति की। हे माता, आपके द्वारा युद्ध में वध किया हुआ मेरा यह देह विनष्ट हो, इस मेरी अभिलाषा को आप पूर्ण करें। मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। यह जानकर महेश्वरी ने भक्त की वांछा को पूर्ण करने के लिए श्री चक्रराज रथ पर आरूढ़ हो गजवदन को स्मरण किया। गजानन अपने को देवी के द्वारा स्मरण किया जानकर लौट आया और प्रणाम कर बोला, हे माता, युद्ध में व्यस्त मुझे आपने क्यों याद किया? उसके वचन सुनकर परमेश्वरी ललिता ने कहा, हे वत्स, बहुत हो गया, अब युद्ध से विराम कर, तू मेरे पार्श्ववर्ती बनकर रहे। ये युद्ध के लिए उत्कंठा रखने वाली देवियां असुर सेना के साथ लड़ती रहीं। इस प्रकार आज्ञा पाकर गणेश ने युद्ध से विश्राम ले लिया।